वचन दिया था कि मैं उसके अंत समय में उसके पास रहूं। क्यों वचन दिया? एक छोटा सा प्रसंग आता है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था। तो एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह को व्यंग करते हुए, ताना देते हुए कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से है, लड़ा आप उन्हीं की तरफ से रहे हैं, क्योंकि जिसकी सेना में भीष्म पितामह है और सामने वाले में से एक भी कम नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब तो वो भीष्म पितामह सही तरीके से युद्ध कर नहीं रहे ना। भीष्म पितामह तो यहां पर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ है। भीष्म पितामह क्रोध में आकर कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल युद्ध में मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। बात भगवान तक पहुंची, भगवान कहते तो गलत हो गया, क्योंकि अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो वो तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहेंगे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान द्रौपदी जी के साथ कौरवों के शिविर में जाते हैं। भीष्म पितामह लेटे हुए अपने शिविर में आंखों पर हाथ रख के भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कि चुपचाप अंदर जाना और मुख से एक शब्द मत कहना, सिर्फ जाकर उनके पैरों का स्पर्श करना। बोले ठीक है। अब देखिए द्रौपदी जी या कोई भी उस वक्त की महिला, वो जिस तरीके से श्रृंगार करती थी, तो वो कमरे में प्रवेश करे तो पता चल जाए कि कोई महिला आई है, इतना श्रृंगार होता था। तो चाहे वो पायल की आवाज है, चाहे वो चूड़ियों की आवाज है, तो जब वो प्रवेश किए तो भीष्म पितामह को ये तो समझ आ गया कि कोई महिला आई है, पर उनको लगा कौरव में से किसी की पत्नी होगी, तो उन्होंने आंखों पर से हाथ हटाया नहीं। जैसे ही उन्होंने पैरों का स्पर्श किया, भीष्म पितामह के मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। पर फिर वो हाथ हटाते हैं तो सामने द्रौपदी जी बैठी हैं। वो समझ गए किसका किया धरा है। एक ही है जिसका दिमाग इतना चल सकता है। मैं हमेशा एक बात पूछती हूं कि अगर आपसे पूछा जाए तो श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत में क्या किया, बताइए, बताओ। श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति करी है, सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, जब लोग मुझसे कहते हैं राजनीति अच्छी चीज नहीं है, मैंने बोला किसने अच्छी नहीं, किसने कहा अच्छी चीज नहीं है? कृष्ण सी करो। भगवान ने पूरे महाभारत में केवल राजनीति करी है। तो अगर राजनीति कृष्ण सी हो तो राजनीति बहुत अच्छी है, उससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो भगवान ने केवल राजनीति करी। तो भीष्म पितामह समझ गए कि किसका किया धरा, तो अपने शिविर से बाहर निकलते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं अब बताओ, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह कहे प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना किया है तो एक काम और कर दीजिए, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पे बाण चला। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं। भगवान ने कहा ठीक है। तब भीष्म पितामह तब बोलते हैं कि मैं आपके हिसाब से कर रहा हूं, एक काम आप मेरा करिए। बोले क्या? बोले मेरे अंत समय में आप मेरे पास रहे, मेरी मृत्यु आए तो आपको देखते हुए आए। तब भगवान इसलिए उनके पास जा रहे हैं। से आखिरी इच्छा पूछते हैं। भीष्म पितामह ने कहा मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और उसी को देखते देखते उनकी मृत्यु हो जाती है और भीष्म पितामह की आत्मा भगवान में लीन हो जाती है। अब यहां पर भगवान जाने लगते हैं। उससे पहले अश्वत्थामा पांडवों की बहू
उसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है। राजा परीक्षित, उन्होंने उसके गर्भ के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। बदला लेने का वो मौका तो ढूंढ ही रहे हैं। तो वो रोते रोते भगवान के पास जाती है, और भगवान के पास गई तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने वो किया जो भगवान ने कभी नहीं किया। भगवान कभी भी किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए, भगवान प्रकट होते हैं। पर आज उत्तरा को रोते हुए देखकर भगवान उसके गर्भ के अंदर जाते हैं, एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अब भगवान अंदर है तो कौन सा ब्रह्मास्त्र चल सकता है? वो विफल हो जाता है। और यहां सौभाग्य देखिए, राजा परीक्षित ने जन्म लेने से भी पहले दर्शन ही भगवान के किए। तो राजा परीक्षित भगवान को देख रहे हैं, भगवान उनको देख रहे हैं। भगवान गर्भ से बाहर आ गए। यहां भगवान चले जाते हैं। समय बाद पांडवों ने भी राज किया। उसके बाद राजा परीक्षित का जन्म होता है। फिर राजा परीक्षित को राज सिंहासन मिलता है। अब राजा परीक्षित ने भी काफी समय तक राज्य संभाला। अब एक दिन उनके खजाने की सफाई हो रही है, तो उसमें से एक कीमती मुकुट मिलता है। वो मुकुट जरासंध नामक एक राजा का था। सोने का मुकुट, जैसी संगत वैसे विचार। जरासंध एक बहुत पापी राजा थे। तो जैसे ही वो मुकुट राजा परीक्षित को पहनाया गया, उनके मन में हिंसक भाव आने लगे। तो उन्होंने कहा आज शिकार खेलने चलते हैं। अब वो रास्ते में जा रहे हैं तो देखते हैं कि एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है, और नीचे गौमाता पड़ी है अधमरी हालत में। वो हर थोड़ी देर में उनको पैर की ठोकर मार रहा है। तो राजा परीक्षित जाते हैं, कहते हैं कि मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का काम। उन्होंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूं। कौन हूं मैं? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है। एक ही पैर। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से होगा, और कोई धर्म का काम करने के लिए व्यक्ति सक्षम होगा नहीं। धन कमा रहा होगा तो थोड़ा दान भी कर देगा, तो इसलिए धर्म केवल दान से होगा। बोले गौमाता कौन है? बोले ये पृथ्वी है, इसकी यही हालत होने वाली है। सही बात है। आज अगर देखा जाए तो कोविड का समय सबके लिए बहुत खराब था, बहुत खराब था। किसी के लिए ऐसा कोई था जिसके लिए ये समय अच्छा था? प्रकृति के लिए। प्रकृति सबसे अच्छी थी इस वक्त, एकदम साफ सुथरी। हम घर पे थे ना, ये सच्ची बात है। जब पूर्ण लॉकडाउन लगा था ना, तब जो उस वक्त जो कहते ना कि स्टडी होती है, पता करते हैं, तो कहते हैं कितने सालों में प्रकृति अब जाकर इतनी स्वस्थ हुई है, क्योंकि हम सब घर के अंदर बंद थे, हम कुछ गंदगी कर नहीं रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि धरती की यही हालत होने वाली, कि आगे बढ़ने के नाम पे हम जो प्रकृति नष्ट कर रहे हैं। एक है आगे बढ़ना, एक होता है बैलेंस बनाकर चलना, कि आगे भी बढ़ते जाएं पर प्रकृति भी नष्ट ना हो। क्योंकि एक बात याद रखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि कोरोना ने हमें एक बात सिखाई है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि जब प्रकृति छेड़छाड़ करने पर आती है ना, सबको घर पर बैठा देती है। किसी का जोर नहीं चलता था। हर व्यक्ति, बड़ी प्लानिंग सबने की होगी। जब कोरोना आया था तब सबने उस साल बड़ा ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, इसकी शादी होगी, ये होगा, सब बंद हो गए घर पे, कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए। अब यहां पर उन्होंने कहा कि ये ऐसा समय आने वाला है। राजा कहे ऐसा समय आने वाला है, तुम्हारा तो आज ही मर जाना अच्छा। उसको मारने लगते हैं कि वो कहे मुझ में लाख अवगुण है, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कलयुग कहे
कि मुझ में लाख गुण है पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कौन सा गुण है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जहां बाकी युगों में बहुत तपस्या करने के बाद भगवान मिलते थे, कलयुग में केवल नाम जप करने से भगवान मिल जाए। राजा कहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे राज्य में तो तुम नहीं रह सकते। तो बोले फिर कहां जाऊं? पूरा तो आपका ही राज्य है। उन्होंने कहा वहां जाओ जहां मदिरा पान होता है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां नशा इत्यादि होता है। अब वो कहे ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे। वो कहे एक स्थान मेरे मन मुताबिक दीजिए। बोले कौन सा स्थान? बोले मुझे सोने में स्थान चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा भूल गए, उन्होंने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा है। कलयुग प्रवेश कर गया। अब यहां प्रसंग आता है कि राजा कलयुग प्रवेश करने के कारण या शिकार करते करते भटक जाते हैं। एक ऋषि की कुटिया में जाते हैं, उनसे पानी मांग रहे हैं, वो तपस्या में है। तो राजा को क्रोध आता है, तो राजा एक मरा हुआ सर्प उनके पुत्र को जाकर बताया कि उसने ऐसा ऐसा देखा। पुत्र वहीं खड़े खड़े कहता है जिसने भी ये काम किया है मैं श्राप देता हूं अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाए। पिता उठते हैं, उन्होंने पिता को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे श्राप दे दिया। पिता कहे किसको दिया? बोले वो पता नहीं मुझे। वो नेत्र बंद करते हैं तो सामने राजा परीक्षित का चेहरा आता है। वो बड़े दुखी होते हैं। इस प्रसंग से कहते हैं हर प्रसंग से आप अपनी भी एक सीख लेते हैं। इस प्रसंग से मैंने एक सीख ली है। जबकि राजा परीक्षित ने काम गलत किया कि नहीं किया? एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालना ये गलत है। पर जब उनकी आंखों के सामने राजा परीक्षित का चेहरा आया ना, तो वो दुखी हो गए। वो दुखी होकर ये कहते हैं कि ये तो ऐसा नहीं है, जरूर कुछ गलत हुआ है। तो मैं हमेशा ये कहती हूं कि जिंदगी जीना है तो ऐसी जियो, कि जिंदगी जीना है तो ऐसी जिंदगी जियो कि अगर आपसे कभी गलती भी हो जाए तो लोग आपको गलत नहीं ठहराए, आपके समय को गलत ठहराए। कि अरे व्यक्ति तो अच्छा है, बेचारे का समय अच्छा नहीं चल रहा। व्यक्ति बुरा नहीं है, जबकि गलती आप ही कर रहे हैं। पर क्योंकि आपने इतने अच्छे से अपना जीवन जिया है कि आपकी गलती पर भी उंगली आप पर नहीं उठ रही है, आपके समय पर उठ रही है। तो राजा परीक्षित ने ऐसी जिंदगी जी थी कि आज इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी वो ऋषि उन पर उंगली नहीं उठा रहे। वो कह रहे कुछ गलत हुआ है वरना ये ऐसा नहीं कर सकता। पर अब कर दिया, श्राप मिल गया, उनके पास जाया जाता है, उनको बताया जाता है। उन्होंने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया। अब यहां सारे ऋषिगण एकत्रित हुए हैं कि ऐसा क्या करें कि 7 दिन में इसको मुक्ति मिल जाए। मानो भगवान ने उस वक्त सामने से शुकदेव जी को भेजा। सबने उनसे प्रार्थना की आप इनको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताहपरायण सुनाइए। वो मान जाते हैं। आइए आज से 7वें दिन तक हम शुकदेव जी के मुख से कथा सुनेंगे। बोलिए श्री शुकदेव मुनि महाराज की।